स्वागत है आप सभी का। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 जुलाई को होने वाला है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने सभी सब्जेक्ट का करा दिया है आपको ऑलरेडी। और अभी रीजनिंग का जो बीएड 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। समझेंगे सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आसानी से। और देखिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि रीजनिंग का क्लासेस अपलोड कीजिए करके। तो रीजनिंग का क्लासेस बहुत सारा अपलोडेड है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे इसी वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए चैनल का नाम लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चैनल के होम पेज में आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग, इंग्लिश, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब का सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो है उनका सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लासेस मिल जाएगा रीजनिंग का, जिसमें आपको दिखेगा, देखिए टॉपिक वाइज लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से पूरा ये। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा व्यापम में 25, 2024, 23, 22 और 21, 19 में पूछे गए सवाल। साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा 2024 और 2025 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये सभी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो रीजनिंग के सभी सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन वीडियोस को देखिए, देन डेफिनेटली आपका एक बेटर स्कोर होगा किसमें, रीजनिंग में। चलिए अभी देखते हैं 2024 में बीएड में पूछा गया रीजनिंग का सवाल। पहला सवाल है, विलुप्त संख्या अक्षर ढूंढिए। MOQ, SUW, YAC। यहाँ पे ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो अल्फ़ाबेट का जो चार्ट है ये पता होना चाहिए, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा नंबर पे आता है। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए MOQ, इसके नीचे में लिखिए फिर SU और W को, फिर लिखिए नीचे YA और C को। अब ये देखिए कि ये बढ़ा कितना है या घटा कितना है, क्या चेंजेस आया है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो एम से एस, एम से एस आने में क्या हुआ है, देखिए एम है 13 नंबर पे और एस है कितने नंबर पे, 19 नंबर में। तो एम से 1 2 3 4 5 6 +6 हुआ है। ऐसे ही एस से वाई आने में +6 हुआ है, सभी में +6 हुआ है। इसमें भी +6 हुआ है, इसमें भी +6 हुआ है, इसमें भी +6 और इसमें भी +6। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे भी इसमें आप +6 कीजिए। वाई में +6, ए में +6 और सी में +6, 6 6 ऐड कीजिए। देखिए वाई में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे आ गया ई। उसके बाद ए में 6 जोड़ेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जी। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपको क्या, सी, सी में 6 जोड़ना है, यहाँ पे है सी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या आया, आई आया। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। आपका फाइनल आंसर क्या आया, तो आपका उत्तर आया EGI। किसी ऑप्शन में है तो यस, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आसान है, बस आपको समझने की देरी है। चलिए, यदि COW बराबर 41 और GOAT बराबर 43 हो तो DOG बराबर क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं किया गया है, इनके प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। प्लेस वैल्यू को ऐड किया है कहने का मतलब क्या है, जैसे ऊपर में क्या है देखिए COW, तो इसमें देखिए सी आता है तीसरे नंबर पे और ओ कितने नंबर पे आता है, तालिका में देख लीजिए, ये रहा तालिका आपके सामने। तो देखिए सी आता है तीसरे नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। और डब्लू कितने नंबर पे आता है, तो डब्लू आता है 23 नंबर पे। इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब आ जाएगा 41। ऐड करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 5 3 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल 1 लेंगे, फिर 2 और 1, 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 41 आया। इसी तरीके से एग्जैक्ट इसको किया गया है GOAT को, GOAT, जी आता है 7 नंबर पे, ओ आता है 15th नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। आपस में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। तो इसी तरीके से आपको डॉग का निकालना है, तो डॉग का लिख लीजिए DO और जी। अब देखिए डी आता है 4th नंबर पे, ओ आता है 15th नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे। ऐड कीजिए, 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए
अब इस सवाल में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। अब विलोपित क्यों हुआ था उसे समझिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है। आंसर इसमें दो निकलेगा। हिंदी में अलग आंसर आएगा, इंग्लिश क्वेश्चन में अलग आंसर आएगा। चलिए पहले हिंदी वाला सॉल्व करते हैं। राधा अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे इसका घर होगा, है ना। अब ये कहाँ चलना शुरू करता है? तो उत्तर दिशा में। ये होता है उत्तर दिशा। इधर चला, ठीक है, अच्छी बात है। इधर गया, एरो को थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। कुछ देर बाद बाएं मुड़ गई, तो ये हो जाएगा बायां, ठीक है। इधर मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ी तो यहाँ से अब दायां ये हिस्सा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। वह पुनः बाद में दाएं मुड़ गई, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो भाई आदमी जब ऐसे चलेगा तो इसका चेहरा तो इधर ही होगा ना, इधर होगा इसका चेहरा। किस दिशा की ओर है? तो ये दिशा कौन सा दिशा है? ध्यान से देखिए। अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ये दिशा, ये वाला दिशा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला दिशा कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ सेंटर को मानिए और इस एरो को यहाँ ला के देखिए, ये दिशा होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। अब देखिए हिंदी में पूर्वाया, अंग्रेजी में सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी में कुछ अलग है। क्या अलग है बना के देखते हैं। राधा स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हर होम इन नॉर्थ डायरेक्शन। अभी तो सब ओके है, अभी भी ये कहाँ चल रही है? नॉर्थ में चल रही है। पहला कदम तो इनका ओके है। आफ्टर सम टाइम सी टर्न लेफ्ट। कुछ देर बाद लेफ्ट मुड़ जाते हैं। चलिए भाई ये मुड़ गई लेफ्ट, ठीक है। देन सी टर्न राइट। उसके बाद राइट मुड़ जाती है तो ये हो जाएगा राइट, ठीक है। आफ्टर देन सी टर्न लेफ्ट। पूरा खेल यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब यहाँ से ये इस बार लेफ्ट मुड़ गई, तो लेफ्ट मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, इस डायरेक्शन में आएगी। सो इन विच डायरेक्शन इज हर फेस नाउ? अब किस दिशा में है? तो अब समीकरण उल्टा हो गया। अब इस वाले एरो को आप यहाँ बैठा के देखिए, ये हो गया सेंटर और ये हो गया एरो। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? वेस्ट हुआ। राइट आंसर क्या है? वेस्ट। देखो हिंदी में आया पूर्व और अंग्रेजी में आया पश्चिम, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है? विलोपित किया गया है। बाकी कैसे सॉल्व करना है वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए निर्देश है। प्रश्न संख्या 24 से 26। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद दो लड़के इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है उसको यहाँ से समझिए। पहले पंक्ति में ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया पहला लाइन। देखिए तो पहले पंक्ति में एक लड़की के बाद एक लड़का है। दूसरी पंक्ति ये हो गया, इसमें एक लड़की के बाद दो लड़का है ना, मतलब दूसरी लड़की के बाद दो लड़का, तीसरी लड़की के बाद तीन लड़का, चौथी लड़की के बाद चार लड़का और पांचवी लड़की के बाद पांच लड़का, छठी लड़की के बाद छः लड़का और सातवीं लड़की के बाद सात लड़का, है ना। तो इस तरीके से इसको आप जोड़ेंगे तो पहले पंक्ति में दो है और पहला और दूसरा पंक्ति मिला के पाँच हो गया। पहले ऊपर के दो और इसको मिला के ये 9 हो गया। इसी तरह से इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 35 बच्चे हो गए, ठीक है। इस तरीके से इनका जमावट है। चलिए अब सवाल में आते हैं। सवाल क्या है? 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य पूछा गया है, मतलब आपको 5वां और 17वां को काउंट नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। पहले देखते हैं 5वां नंबर कौन सा है। इधर आ जाइए। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये हो गया पाँचवा, इसको आपको काउंट नहीं करना है। ये हो गया छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हो गया 17, इसको भी काउंट नहीं करना है। इनके बीच में आप कितने लड़के हैं उसे आपको बताना है। तो देखिए ये हो गया एक लड़का, ये दो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने लड़के हैं? तो 8 लड़के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? देखिए लॉजिक क्या है, हमें स्थान 6 से लेकर 16 के बीच केवल लड़कों को गिनना है, ठीक है। तो देखिए पहली पंक्ति हमने गिना, उसमें 3 लड़के हैं तो हमने 3 ऐड किया। दूसरे वाले में 4 है और ये तीसरा वाले में 1 है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 8 निकल आएगा। राइट आंसर हो जाएगा 8।
आगे बढ़ते हैं सवाल में और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां हैं आप एक ही बार में इसको देख लेंगे। देखिए 7 समूह हैं और हर समूह में एक लड़की है। मैंने क्या कहा? 7 समूह हैं और हर समूह में एक लड़की है। देखिए ये हो गया एक लड़की, 2 3 4 5 6 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर बनाए गए क्रम को देखिए, 35वें स्थान तक पहुंचने में 7 समूह बने हैं, अतः कुल 7 लड़कियां हैं G1 से G7 तक। 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं? अब यहाँ पे देखिए मध्य बोला गया है, तो आपको 21वां और 30वां को छोड़ देना है। मैंने क्या कहा? 21वां और 30वां को छोड़ देना है और उनके बीच लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखिए गिनेंगे इसको, तो आप यहाँ पे देखिए आंसर, इसका सॉल्यूशन गिन के देख लीजिएगा। स्थान 22 से 29 के बीच देखना है। 21वां स्थान G6 है, 22 से 27 तक लड़के हैं। 28वां स्थान G1 एक लड़की है और 29 से 35 तक लड़के हैं, है ना? तो एक ही लड़की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक लड़की है। अगला सवाल है बेहद इजी क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या कहते हैं, COST बराबर 16 और PET बराबर 9 है, तो ACTOR बराबर क्या होगा? एकदम कॉमन क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। देखिए COST, इसमें टोटल 4 अल्फ़ाबेट है, तो 4 अल्फ़ाबेट है तो क्या किया गया है यहाँ पे? 4 का स्क्वायर किया गया है, तो क्या आ गया है? 16 आ गया है। PET में 3 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है, 3 3 9 आ गया है। तो इसी तरीके से अगर आप एक्टर को देखेंगे तो एक्टर में कितने अल्फ़ाबेट हैं? एक्टर में 5 अल्फ़ाबेट हैं। एक्टर में 5 अल्फ़ाबेट है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऐसे इसको सॉल्व किया गया है। बेहद इजी क्वेश्चन। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, देखिए ये रहा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो लॉजिक लगा है, जो ट्रिक है, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें ट्रिक कौन सा यूज़ हुआ है? तो ट्रिक है इसका ब्रैकेट में इंटू 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर +2। क्या हुआ है इसमें? तो 2 गुणा +2, मतलब यहाँ पे पहला को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हुआ है 9 गुणा 2 + 2, यही बताया मैंने। तो 9 दूनी 18, 18 + 2 क्या हो जाएगा? 20। 20 आया। उसके बाद अगला सॉल्व करते हैं 20 को, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 2 + 2, 20 दूनी 40, 40 और 2 क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, आ गया 42। अगला स्टेप सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 42 गुणा 2 + 2, तो 42 दूनी क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है 84। 84 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86, 86। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 86 आएगा, मतलब ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। आगे इसको सॉल्व करने पर 86 को सॉल्व करने पर 174 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 86 इंटू 2 + 2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 86 इंटू 2 करेंगे तो 172, 172 में 2 जोड़ेंगे तो 174, ये आ गया, मतलब वेरीफाई भी हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ढूंढना है इसमें। फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। देखिए गुल, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुल की कोई एकमात्र पुत्री है, ये हो गया, और इसकी पुत्री है कौन? फातिमा। तो फातिमा यहाँ पे आ जाएगी, है ना, नीचे। ठीक है, गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री कौन है? फातिमा। ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। ठीक है, गुल का पता नहीं। करीम गुल के दामाद का पुत्र है। अब गुल का दामाद कौन होगा? गुल की एकलौती पुत्री है, तो इनकी एकलौती पुत्री का जो पति होगा, एकलौती पुत्री का जो पति होगा वही इनका दामाद होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुल का दामाद। ठीक है, ये हो गया गुल का दामाद। क्लियर है, ये रहेगा प्लस में। और करीम इसका पुत्र है, किसका? गुल के दामाद का। तो करीम यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसका पुत्र है, पुत्र है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है। फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए फातिमा
फातिमा किसकी पुत्री है? गुल के एकमात्र पुत्री की पुत्री है। और करीम गुल के दामाद का पुत्र है। मतलब ये दोनों आपस में तो हस्बैंड वाइफ हुए। जब हस्बैंड वाइफ हुए तो इनकी जो बेटी है वो इनका बेटी हुआ, और इनका जो बेटा है वो इनका बेटा हुआ। मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। तो देखिए फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है? फातिमा करीम की बहन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक निश्चित भाषा में STRING को TSIRGN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में RANDOM को क्या लिखा जाएगा? वेरी एजुकेशन। इसमें कुछ नहीं किया है। देखिए ये जो STRIN और G है, इसमें दो दो अल्फ़ाबेट को आगे पीछे किया गया है। इसको यहाँ, इसको यहाँ। इसको लिखा गया है TS, उसके बाद इसको यहाँ, उसको यहाँ। ये हो जाएगा IR, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GN। ऐसे लिखा गया है यहाँ पे देखिए। तो इसी तरीके से आपको RANDOM को लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये हो गया आपका R, उसके बाद ANDOM। ये हो जाएगा AR, आपस में इसका पोजीशन चेंज होगा तो उसके बाद ये ऐसे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा DN। उसके बाद ये ऐसे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा MO। ARDNMO। ARDNMO किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ARDNMO ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यही आपको बताना है इस सवाल के अकॉर्डिंग। देखिए पहले ये बना कैसे उसे समझिए। तो 1 और 11 को ऐसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 120 आ जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया है? 11 का वर्ग करके -1 का वर्ग को घटाया गया है। तो ये 11 11 में 121 हो जाएगा, -1 एकम 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है। इसी तरीके से ये बीच वाला सॉल्व हुआ है। बीच वाला को देखते हैं। तो बीच वाला को कैसे सॉल्व किया गया है? 7 का वर्ग -2 का वर्ग। ये हो जाएगा 7 सत्ती 49 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, जो कि यहाँ पे आया है। सेम इसी तरीके से अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? इस वाले को 5 का वर्ग -3 का वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे फिर वेन आरेख से सवाल है। इसमें निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34। दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफ़ी, चाय और शरबत पीते हैं। मतलब जो त्रिभुज है वो उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जो कॉफ़ी पीते हैं, और आयत उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हैं जो चाय पीते हैं, और जो सर्कल है, जो वृत्त है, उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हैं जो शरबत पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मार्क भी कर दिया है। सवाल है यहाँ पे, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन शरबत नहीं पीते? आपको उन व्यक्तियों की संख्या बताना है जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं लेकिन शरबत नहीं पीते। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? बेहद आसान है। चलिए इसके लिए इस वेन आरेख को अलग से और कॉपी कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा यहाँ पे। चलिए समझते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय पीते हैं? कॉफ़ी मतलब जो इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे, तो ट्रायंगल के अंदर भी आना चाहिए, और चाय, चाय मतलब स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, लेकिन शरबत नहीं पीते हैं तो वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए। तो संख्या देखिए कहाँ पे आना चाहिए? वो संख्या आना चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे जो 19 लिखा है ना। अब ये 19 देखिए ट्रायंगल के अंदर भी आ गए, स्क्वायर के अंदर भी आ गए, और सर्कल से बाहर है। अब देखिए सर्कल के अंदर जो भी संख्या है वो शरबत पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसे हम नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोला गया है कि शरबत नहीं पीते हैं लेकिन चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों मतलब ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए और आयत के अंदर भी आना चाहिए। तो ऐसा एकमात्र संख्या है 19। क्यों? क्योंकि देखिए 12 और 25
सिर्फ त्रिभुज के अंदर है लेकिन स्क्वायर के अंदर नहीं है, आयत के अंदर नहीं है। और 20 को देखेंगे, 40 को देखेंगे और 30 को देखेंगे तो 40 और 25 तो सरबत वाले में है, वो तो हट ही जाएंगे। 20 और 30 को देखेंगे तो ये सिर्फ आयत के अंदर है, त्रिभुज के अंदर नहीं है, इसलिए उनको नहीं लेंगे। सिर्फ 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल है फिर, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। अब किसी भी सवाल में अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सवाल में बोला गया है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, ये नहीं कहा है कि शरबत नहीं पीते या कॉफ़ी नहीं पीते। उनकी मर्जी, शरबत भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि जो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है उसे। चाय पीने वाले कहने का मतलब क्या हुआ, आयत के अंदर जितनी भी संख्या आएगी वो उन सभी को क्या करेंगे, राइट आंसर मानेंगे। देखिए आयत के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे तो आयत के अंदर 20 भी आ रहा है, 19 आ रहा है, 25 आ रहा है, 40 आ रहा है, 30 आ रहा है। ये सभी उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं जो चाय पीते हैं। 20, 19, 25, 40, 30 कौन कौन सी संख्या, तो हमने यहाँ पे कहा 20 प्लस 19, उसके बाद क्या है 25, 40, 30, 25, 40 और 30। ये किसके अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है आयत के अंदर। और हमने पहले ही पढ़ लिया है आयत उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जो चाय पीते हैं। ये सभी लोग क्या हैं, चाय पीने वाले हैं। अब कॉफ़ी पीते हैं नहीं पीते हैं, शरबत पीते हैं नहीं पीते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर देखते हैं कितना आता है। 40 और 30 हो जाएगा 70, 70 और 20 हो जाएगा 90, 90 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115, 115 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 134। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। अब चाय नहीं पीते बोला गया है, इसका मतलब ये हो गया कि आयत के अंदर जो भी संख्या आएगा, मैंने क्या कहा, चले यहाँ पे लिखते हैं। आयत के अंदर यहाँ पे ये जो आयत है इसके अंदर जो भी संख्या आएगा उसको हमें नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये तो चाय पीने वाले हैं। हमसे साफ बोला गया है कि चाय नहीं पीना चाहिए वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाना है, उन व्यक्तियों की संख्या बताना है। सवाल में क्या बोला गया है, देखिए सवाल बोला गया है कि कॉफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं। कॉफ़ी और शरबत मतलब वृत्त के अंदर भी आना चाहिए और त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या आएगा, ये सिर्फ त्रिभुज के अंदर है, वृत्त के अंदर नहीं है। ये सिर्फ त्रिभुज के अंदर है, वृत्त के अंदर नहीं है। ये सिर्फ वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर नहीं है। यहाँ पे एक ही संख्या है, ये वाला संख्या, संख्या 10। संख्या 10 को देखेंगे तो ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर आ रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, सर्कल है शरबत पीने वालों की संख्या, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ये है कॉफ़ी पीने वालों की संख्या। ठीक है, तो कॉफ़ी और शरबत दोनों पीने वाले कौन है, 10 है, जो कि चाय नहीं पीता है। हमें वही बताना था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10, ऑप्शन बी। समझ में आया, आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पे है। सवाल क्या कहते हैं, यदि धन का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ ऋण है और भाग का अर्थ धन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, धन का अर्थ गुणा तो ये हो जाएगा गुणा, ऋण का अर्थ भाग तो ये हो जाएगा भाग, भाग का अर्थ क्या है, धन है, तो ये धन हो जाएगा, और गुणा का अर्थ ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण। नया समीकरण क्या बना उससे पहले लिख लेते हैं एक बार। तो नया समीकरण बनेगा 18 गुणा 12 भाग 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस 6। अब कौन सा नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे नियम लगेगा बॉड मास। कौन से नियम से इसको सॉल्व करेंगे, तो बॉड मास रूल से। यहाँ पे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 एकम और 4 तिया 3 बार में कट जाएगा। तो नया समीकरण क्या बनेगा, ये हो जाएगा 18 गुणा 3 और प्लस हो जाएगा 5 माइनस 6। आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 तिया कितना होता है, तो 18 तिया होता है 54, ये हो जाएगा यहाँ पे 54 और प्लस 5 माइनस 6। आगे क्या करेंगे, तो आगे करेंगे एडिशन, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा, देखिए 54 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59 माइनस 6।
अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 59 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 53। कितना हो जाएगा, 53। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन मार्क घड़ी और तापमान थर्मामीटर। तो तापमान और थर्मामीटर जैसे आपस में संबंधित है, वैसे ही घड़ी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान बताता है। घड़ी क्या बताते हैं, तो घड़ी बताता है समय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 37 से 38। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही पद छांटिए। अब यहाँ पे देखिए, तेज धीमा। तेज और धीमा में क्या संबंध है, ये आपस में अपोजिट है। तेज का अपोजिट क्या होता है, धीमा होता है। तो रुकना का अपोजिट समाप्त करना नहीं होता। इंतजार करना का अपोजिट बने रहना नहीं होता। बढ़ाना का अपोजिट घटना हो सकता है। घूरना का अपोजिट झांकना नहीं होता। क्या हो जाएगा, बढ़ाना का अपोजिट होता है घटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सड़क कार समुद्र क्वेश्चन मार्क। तो सड़क का कार से जो संबंध है, समुद्र का संबंध किससे होगा। तो सड़क पर क्या चलता है, कार चलता है। समुद्र पर क्या चलता है, तो समुद्र पर चलता है जहाज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जहाज मतलब ये एरोप्लेन नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया है शिप, और पानी में चलने वाले जहाज को ही क्या कहा जाता है, शिप कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्देश है प्रश्न संख्या 39 से 40। निम्नलिखित प्रश्नों में विलुप्त संख्या अक्षर ढूंढिए। विलुप्त संख्या मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप पहले वर्टिकल लिख लीजिए। मैंने क्या कहा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2, 5, 11, फिर 23 और 47। अब देखिए ये बना कैसे है, या इनके बीच का डिफरेंस क्या है उसे निकाल लीजिए। 2 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 3 का। मतलब इसमें अगर आप +3 करेंगे तो 5 आएगा। 5 और 11 के बीच कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 6 का। 6 जोड़ेंगे 5 में तो 11 आएगा। उसी तरीके से 11 में आप 12 जोड़ेंगे, +12 करेंगे तो 23 आएगा। 23 में आप +24 करेंगे तो क्या आएगा, 47 आएगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, 3 3 ऐड किए, 6 ऐड किए, 12, 24। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी होता है 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 47 में 48 ऐड करेंगे। तो 47 में जब 48 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 95, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। ये हो गया पहला तरीका। इसे आप एक और तरीके से बना सकते हैं, वो है फॉर्मूला द्वारा। कैसे, चलिए इधर समझते हैं इंग्लिश साइड। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका, या ट्रिक बोले, देखिए लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, तो मल्टीप्लाई 2 + 1। मतलब 2 में आप 2 का गुणा करेंगे +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है देखिए। अब अगला स्टेप, 5 में गुणा 2 करेंगे +1 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11। देखिए 11 आया है। 11 गुणा 2 + 1 करेंगे, 11 × 2 + 1 तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23। आया है 23। अगले स्टेप में 23 गुणा 2 करेंगे +1 करेंगे, 23 दूनी 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा, 47, 47 है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में यही फार्मूला फिर से एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, 47 गुणा 2 करेंगे +1 करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 47 दूनी होता है 94, 94 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 95। राइट आंसर ऑप्शन ए। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते थे। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 2, 6, 12 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, 30, 42, 56। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगेन आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए वर्टिकल। कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 6, उसके बाद 12 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिख दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है 30 और फिर है 42 और है 56। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, सबसे आसान तरीका। तो 2 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 का। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है,
तो 6 और 12 के बीच 6 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे +4 हुआ है, +6 हुआ है। और तो आगे देखिए 4 6 2 बढ़ा है, तो आगे हो सकता है +8 करने पर आ जाए। तो 12 में +8 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब 20 में 2 बढ़ाते हैं, मतलब 4 6 8, तो अगला स्टेप में 10 ऐड करेंगे। तो 20 में 10 ऐड करके देखते हैं तो 30 आ गया। 30 में 12 ऐड करेंगे तो आ गया 42, ओके है। 42 में 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 56। मतलब यही लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री बी एड 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझा है एंड डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और आगे इस तरह की क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड